Hello students, welcome to my channel Coding Skills for Children using Python programming language. कोडिंग करना अब बच्चों का खेल है। लूप में एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आप लूप से बाहर आना चाहते हैं। लूप पूरा होने से पहले आप बीच में ही स्किप करना चाहते हैं या आप अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। दो तरीकों से हम लूप से बाहर आ सकते हैं या यूं समझिए कि लूप को कंट्रोल करने के दो मेथड्स हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। पहले हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ये उस लूप को जो चल रहा है टर्मिनेट कर देता है। लूप के फौरन बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हैश दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। हम एक वेरिएबल लेते हैं काउंट और उससे इनिशियलाइज करते हैं 0 वैल्यू से। अब व्हाइल स्टेटमेंट यूज करते हुए एक लूप बनाते हैं। व्हाइल काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 कोलन प्रेस एंटर। इफ काउंट इज इक्वल टू 3 कोलन प्रेस एंटर। ब्रेक else कोलन प्रिंट ब्रैकेट में काउंट प्रेस एंटर। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब लूप के बाहर आने के लिए बैक स्पेस प्रेस करते हैं। लूप के बाहर प्रिंट करवाते हैं थैंक यू। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। कोड और आउटपुट दोनों को साइड बाय साइड रखकर इसको समझते हैं। शुरू में काउंट की वैल्यू 0 थी। काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई। लूप ब्लॉक में एल्स कंडीशन चली। काउंट की वैल्यू प्रिंट हुई 0। काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 0 प्लस 1 यानी 1 हुई। इफ कंडीशन 0, 1 और 2 के लिए फॉल्स होगी। काउंट की वैल्यू जब तक 5 से कम है लूप कंडीशन ट्रू होगी। इसलिए 0 के बाद 1 और 2 प्रिंट हुए। लेकिन जब काउंट की वैल्यू 3 हुई लूप कंडीशन भी ट्रू हुई और लूप की बॉडी में ये जो इफ है वो भी ट्रू हुआ। इसलिए इफ ब्लॉक में जो ब्रेक है वो एग्जीक्यूट हुआ और लूप टर्मिनेट हुआ और अगला स्टेटमेंट थैंक यू प्रिंट हुआ। अगर आप समझ रहे हैं कि 0, 1, 2 के बाद 3, 4 और 5 प्रिंट क्यों नहीं हुए, तो इसका जवाब ब्रेक में है। ब्रेक लूप को टर्मिनेट यानी तोड़ देता है। हम फॉर लूप में भी ब्रेक को यूज कर सकते हैं। फॉर सिंगल कैर इन कोटेशन में कोडिंग कोलन। इफ सिंगल कैर इज इक्वल टू कोटेशन में आई ब्रेक एल्स कोलन प्रिंट इंटू ब्रैकेट सिंगल कैर। अब लूप से बाहर आते हैं और प्रिंट करवाते हैं कोटेशन में थैंक यू। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। सिर्फ 3 कैरेक्टर COD प्रिंट हुए। जैसे ही फॉर लूप शुरू हुआ C असाइन हुआ वेरिएबल सिंगल कैर को।
फिर इफ कंडीशन में कंपेयर हुआ, क्या सिंगल कैर बराबर है आई से? नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक रन हुआ और प्रिंट हुआ सी। अभी लूप खत्म नहीं हुआ, ये कब तक चलेगा? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है 6 बार चलेगा। फिर कंडीशन चेक होगी, इस सिंगल कैर वेरिएबल को असाइन हुआ ओ। इफ दोबारा फेल होगा, एल्स पार्ट में ओ प्रिंट होगा। फिर डी के लिए भी ऐसा ही होगा, मगर जब सिंगल कैर वेरिएबल को आई असाइन होगा तब इफ कंपैरिजन में ट्रू होगा, तब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इफ ब्लॉक में क्या है? ब्रेक, तो लूप टर्मिनेट होगा। जो लूप को 6 बार चलना चाहिए था वो तो 3 ही बार चला और ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से टर्मिनेट हुआ। लूप टर्मिनेट होने के बाद कंट्रोल जाएगा इस लूप के बाहर वाले स्टेटमेंट यानी प्रिंट थैंक यू होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन यूजिंग पाइथन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को समझने के बाद अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। दोनों में फर्क देखिए। हम इस ब्रेक की जगह कंटिन्यू को यूज करते हैं। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। प्रिंट हुआ CODNG। जैसे ही फॉर लूप चला, वेरिएबल सिंगल कैर को C असाइन हुआ। इफ ने अपनी कंडीशन में डालकर इसे देखा, इफ C इज इक्वल टू I, फॉल्स हुआ। एल्स पार्ट चला। एल्स पार्ट क्या कह रहा है? प्रिंट करो उसी C को। कंट्रोल दोबारा फॉर लूप में जाएगा। इस बार वेरिएबल सिंगल कैर को असाइन होगा O। इफ ने अपने कंडीशन में डालकर देखा, इफ O इज इक्वल टू I, फॉल्स हुआ। एल्स पार्ट में O प्रिंट होगा। ऐसे ही G के साथ भी होगा। लेकिन जब सिंगल कैर वेरिएबल को I असाइन हुआ, इफ कंडीशन ट्रू होगी। इफ ब्लॉक में हमने लिखा है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है? ये जो बचा हुआ लूप का ब्लॉक है उसे स्किप करता है, यानी पार्ट ऑफ लूप को कंटिन्यू स्टेटमेंट से स्किप कर सकते हैं, यानी छोड़ देता है और फॉर कंडीशन चेकिंग के पास जाता है। ब्रेक लूप को तोड़कर बाहर आता है, लेकिन कंटिन्यू सिर्फ बचे हुए नीचे के हिस्से को स्किप करके दोबारा लूप कंडीशन चेक करता है, यानी कंट्रोल बिगिनिंग ऑफ लूप के पास आता है। फिर सिंगल कैर वेरिएबल को n असाइन हुआ। इफ ने अपनी कंडीशन में इसे डालकर देखा, इफ n इज इक्वल टू I, फॉल्स हुआ। एल्स पार्ट चला। एल्स पार्ट क्या कह रहा है? प्रिंट करो उसी n को, और ऐसा ही G के साथ होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपके समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर।